डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट, pKa, pKb एंड कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें सबसे पहले हम ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट का जायज़ा लेंगे, उसके बाद आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, और एट द एंड ऑफ लेक्चर कॉमन आयन इफेक्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो स्पीशी है जो कि हाइड्रोजन आयन दे सके, और बेस वो स्पीशी है जो कि हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सके। ऐसी कोई भी स्पीशी जो कि हाइड्रोजन आयन दे सकती है, दैट इज कॉल्ड एसिड, और ऐसी कोई भी स्पीशी चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो आयनिक हो जो कि हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकती है, दैट इज कॉल्ड बेस। अब आप देखें हमारे पास रिएक्शन है अमोनिया एंड वाटर। वाटर इसमें H आयन डोनेट करेगा अमोनिया को। अमोनिया ने जैसे ही H आयन एक्सेप्ट किया इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन, और वाटर ने जैसे ही H आयन दिया इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइड आयन। जो स्पीशी H आयन देती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो स्पीशी H आयन एक्सेप्ट करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आप देखिए रिएक्शन हुआ और उसके नतीजे में H2O से OH नेगेटिव आयन बन गए, और ये बेस है, जिसमें नेगेटिव चार्ज आ जाए वो बेस बन जाता है। तो देखें एसिड से उसका एक बेस बना रेडिकल, ये जो नया बनने वाला बेस होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। एसिड से हमेशा उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब आप देखें बेस के साथ क्या हुआ, बेस ने जैसे ही प्रोटॉन एक्सेप्ट किया इट इज कन्वर्टेड इनटू केटाइन दैट इज कॉल्ड एसिड। तो बेस से हमेशा एसिड बनता है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। तो हमारे पास एक न्यू पेयर आ गया कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। आप देखिए एसिड पेरेंट और उससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस, दे डिफरेंशिएट इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट हैज़ 2 प्रोटॉन्स एंड इट हैज़ 1 प्रोटॉन 1 H। तो एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में जस्ट एक प्रोटॉन या H आयन का डिफरेंस होगा। आप देखें बेस के नतीजे में एक कॉन्जुगेट एसिड वजूद में आया। बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड में भी एक प्रोटॉन का ही डिफरेंस है। आप देखें इसमें 3 H हैं और इसमें 4 H हैं। तो एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा, बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर एसिड वीक होगा उससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर बेस वीक होगा उससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, एंड वाइस वर्सा इसके ऑपोजिट। अगर आप एसिड को स्ट्रॉन्ग लेंगे तो उससे बनने वाला बेस वीक होगा, अगर आप बेस को स्ट्रॉन्ग लेंगे उससे बनने वाला एसिड वीक होगा। ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसे हम इस अंदाज में फार्मूले से शो कर सकते हैं कि A इनवर्स है KB के। इट मीन्स कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो उससे बनने वाला बेस वीक होगा। एम्फोटेरिक स्पीशीज़, बाज़ स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं दे कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस। ऐसी स्पीशीज़ जो कि एसिड भी बन सकें बेस भी बन सकें। इन अदर वर्ड्स which can accept a proton as well as which can donate a proton, they are called amphoteric species। इसकी एग्जांपल देखिए वाटर है, कार्बोनेट आयंस हैं, बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन सल्फाइड आयंस हैं। लास्ट में देखिए एक नोट है AlCl3 BF3 कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर एसिड्स बट नॉट ब्रोंस्टेड-लोवरी एसिड। अब बाज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं, इसकी एग्जांपल देख लें कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ एसिडिक इन नेचर, लेकिन आप इसे ब्रोंस्टेड-लोवरी एसिड कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड नहीं समझेंगे क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं देने के लिए, और जो प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS एंड BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुकद्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी MD कैट के बारे में, आप अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है।
तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे खरीदना पड़ता है, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौजम मंजूर और वो भी खुद भी अलामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिया। तो फिर रमजान आ गया, ऐसी सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमजान आ गया क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, देखिए जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो व्हाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum. I am Mahroz Ismail. I have scored 193 marks in National MDTET 2020. Top Grade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join Top Grade for achieving their aims. इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से, इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamu alaikum, my name is Misbah Javed. My score in MDCAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा अस्कर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। Assalamu alaikum, I am Areeba. अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MDCAT क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉप ग्रेड से की। टॉप ग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MDCAT की प्रिपरेशन के लिए टॉप ग्रेड ज्वाइन करें। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students.
और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम कॉन्जुगेट एसिड और बेस बनाने सीखेंगे। हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, OH आइंस, HS नेगेटिव आइंस, वाटर, F आइंस, कार्बोनेट आइंस, बाइकार्बोनेट आइंस। हम कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। किसी भी स्पीशीज़ से जब आप कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं तो उसमें एक प्रोटॉन को ऐड करते हैं, और जब भी किसी स्पीशी में प्रोटॉन ऐड होता है उस पर 1+ चार्ज भी आता है। अब देखें, इस पर पहले ही 1 नेगेटिव चार्ज है, 1+ चार्ज उसे न्यूट्रल कर देगा और ये H2O विदाउट एनी चार्ज। इट इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड आयन। जब भी किसी स्पीशी से आप कॉन्जुगेट बेस बनाना चाहते हैं, आप उसमें से एक प्रोटॉन को रिमूव करेंगे, और जैसे किसी स्पीशी में से प्रोटॉन को रिमूव किया जाए उस पर 1 नेगेटिव चार्ज का इजाफा भी आपने करना है। इस पर पहले ही 1 नेगेटिव था, 1 नेगेटिव मजीद इजाफा करेंगे और 2 नेगेटिव। इट इज़ अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस। इसमें देख लीजिए HS है, ये हो जाएगा H2S, और इसका जब आप कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे S2 नेगेटिव। देखें, हमारे पास वाटर है, आप इसमें प्रोटॉन ऐड करेंगे, दैट इज़ हाइड्रोनियम आइन H3O+, और आप इससे जब वाटर से H आइन रिमूव करेंगे तो इसमें एक H रह जाएगा, दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आइन OH नेगेटिव। हमारे पास F नेगेटिव है, आप इसमें जब प्रोटॉन ऐड करेंगे इट इज़ HF, और आप इसे प्रोटॉन रिमूव कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो आप इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बना सकते। ऐसी स्पीशीज जिसका कॉन्जुगेट एसिड और बेस दोनों ना बन सकें वो एम्फोटेरिक नहीं होती। इसके अलावा बाकी स्पीशीज जिससे कॉन्जुगेट एसिड भी बन सके, कॉन्जुगेट बेस भी बन सके, आप उसे एम्फोटेरिक स्पीशी मानते हैं। आप देखिए कार्बोनेट, आप इसे कॉन्जुगेट एसिड तो बना सकते हैं, अगेन आप इसे कॉन्जुगेट बेस नहीं बना सकते बिकॉज इट डज नॉट हैव प्रोटॉन टू डोनेट। जब आप इसे कॉन्जुगेट बेस नहीं बना सकते तो ये एम्फोटेरिक के ज़ुमरे में नहीं आएगी। बाइकार्बोनेट, आप इसे कॉन्जुगेट एसिड भी बना सकते हैं, आप इसे कॉन्जुगेट बेस भी बना सकते हैं, तो ये भी एम्फोटेरिक स्पीशी कहलाती है, राइट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब हम सेकंड पोर्शन पे आ जाते हैं लेक्चर के, जिसमें हम एसिड और बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एसिड के आयोनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास कोई भी एसिड है, सेज HA, जब ये वाटर की मौजूदगी में आयोनाइज होता है तो ये अपना प्रोटॉन वाटर को देता है और इसे बनता है हाइड्रोनियम आयन H3O+, और एसिड जो है विदाउट प्रोटॉन A नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसका जब Kc बनाते हैं, Kc इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स HA and H2O. Water being excess, you can replace it from here to left side of equation, Kc multiplied by water, that is equal to H3O plus A negative डिवाइड बाय HA। ये जो Kc और वाटर का मल्टीपल है, इसे एक नया नाम दिया जाता है Ka, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। अब देखें H3O+, आप H+ की जगह रिप्लेस भी कर सकते हैं, दे आर आइडेंटिकल, और A नेगेटिव डिवाइड बाय HA। यहाँ से हम Ka की डेफिनेशन समझते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड स्पीशीज टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड स्पीशीज। जो आइंस बन चुके उनकी रेशियो है जो आइन नहीं बने उससे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा हो इट मीन्स कि आइन ज़्यादा बने हैं, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। Ka की वैल्यू 1 से ज़्यादा, ये शो करता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है। Ka की वैल्यू 0.001 से लो और 10⁻³ से लो, ये शो करता है कि एसिड वीक है। और Ka की वैल्यू 1 से लेके 0.001 के दरमियान हो तो ये शो करता है एसिड मॉडरेट है, राइट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब हम अगर एक बेस ले लें और उसे वाटर में ऐड करें तो बेस वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू BH+, और वाटर आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन इट विल कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइड आइंस। अगर आप इसका Kc बनाइए, BH+ OH नेगेटिव आइंस डिवाइड बाय B एंड वाटर।
आप वाटर को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले जाएं, के सी मल्टीप्लाइड बाय वाटर इज इक्वल टू बी एच प्लस ओ एच नेगेटिव डिवाइड बाय बी। के सी और वाटर का मल्टीपल, नाउ इट इज कॉल्ड के बी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस, एंड अगेन it has same definition as that of Ka. Ratio of molar concentration of ionized species to the molar concentration of unionized species. आइंस और वो स्पीशीज जो आइंस नहीं बना सके उनकी रेशो Kb कहलाती है। अब देखें व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ Pka एंड Pkb। अगर आप Ka का नेगेटिव लॉग ले लें तो किसी भी वैल्यू से पहले नेगेटिव लॉग रिप्रेजेंट करता है P को। इट इज़ नाउ Pka, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। इसी तरह अगर आप Kb का नेगेटिव लॉग ले लें, इट इज़ Pkb, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb इज कॉल्ड Pkb। Ka और Kb का मल्टीपल Kw कहलाता है, डेट इज इक्वल टू 10⁻⁻14। अब देखें दो चीज़ों को मैं कोरिलेट करने जा रहा हूँ। हमने ये जाना पहले H आइंस और OH आइंस का मल्टीपल ये Kw कहलाता है 10⁻⁻14। अब यहाँ पे हम सीख रहे हैं Ka और Kb का मल्टीपल भी Kw कहलाता है। Ka एंड Kb मल्टीपल इज इक्वल टू Kw 10⁻⁻14। तो एक्चुअली H आइंस रिप्रेजेंट Ka। जो आप Ka की बात करते हैं एक्चुअली वो H आइंस की बात कर रहे होते हैं। Ka और H आइंस एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, और एक्चुअली जो आप OH आइंस की बात कर रहे होते हैं वो आप Kb की बात कर रहे होते हैं। Kb और OH आइंस एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो जब भी आप H आइंस की बात करेंगे इनडायरेक्टली आप Ka की बात कर रहे होंगे, और जब भी आप हाइड्रोक्साइड आयन की बात करेंगे इनडायरेक्टली आप Kb की बात कर रहे होंगे। दे आर एक्चुअली आइडेंटिकल स्पीशीज। अब देखें जब आप Pka और Pkb की बात करते हैं, Pka और Pkb का जो सम है वो 14 के बराबर होता है, डेट इज Pkw। Pka and Pkb their sum is equal to 14। एट द सेम टाइम हम ये जानते हैं pH और pOH का सम भी 14 के बराबर होता है। pH प्लस pOH डेट इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। Pka इज एक्चुअली रिप्रेजेंट pH एंड Pkb इज एक्चुअली रिप्रेजेंट pOH। ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। Pka is actually pH and Pkb is actually pOH। अब आप ये माइंड में रखिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड परसेंटेज आयोनाइजेशन, हम इसे सम अप करते हैं। एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्ट है परसेंटेज आयोनाइजेशन के। जो एसिड ज़्यादा आयोनाइज होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जो एसिड कम आयोनाइज होता है वो वीक होता है, लो होता है। और यही वैल्यू डायरेक्ट है Ka के। अगर आप कहते हैं कि एक एसिड की Ka की वैल्यू ज़्यादा है इट मीन्स कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, और एक एसिड की Ka की वैल्यू कम है इट मीन्स कि वो एसिड वीक है। ये इनडायरेक्ट है pH के। जब आप कहते हैं कि एसिड की pH ज़्यादा है इट मीन्स कि वो एसिड वीक है, और जब आप कहते हैं कि एसिड की pH लो है इट मीन्स कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। और ये इनडायरेक्ट है Pka के। जब आप कहते हैं कि एसिड की Pka ज़्यादा है तो आप कह रहे होते हैं कि वो एसिड वीक है, इन्वर्स हैं एक दूसरे के। स्ट्रेंथ ऑफ बेस बिल्कुल आइडेंटिकल। बेस स्ट्रेंथ डायरेक्ट है परसेंटेज आयोनाइजेशन के। जब आप कहते हैं कि बेस ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है इट मीन्स कि वो बेस स्ट्रॉन्ग है। ये डायरेक्ट है Kb के। अगर आप कहते हैं कि बेस है उसकी Kb की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इट मीन्स कि वो बेस स्ट्रॉन्ग है। और ये इनडायरेक्ट है, इन्वर्स है pOH के। जब आप कहते हैं कि बेस की pOH कम है इट मीन्स कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये इनडायरेक्ट है Pkb के। जब एक आप वैल्यू बताएंगे कि बेस की Pkb लो है इट मीन्स कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक बेस की Pkb ज़्यादा है, हाई है, इट मीन्स कि वो वीक है। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ, अगर आपके पास दो एसिड है A एंड B और उनकी Pka का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो जिसकी Pka लो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा Pka 2 वाले से। और अगर यही डिफरेंस 2 का आ रहा होता तो लो Pka वाला 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता 2 वाले से। और अगर यही डिफरेंस 3 का आ रहा होता तो लो Pka वाला 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता हाई वाले से।
topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन अकेडमी क्यों है? चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है। और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। The strength of acid can be determined by pKa, pH, Ka, all of these. आप एसिड की स्ट्रेंथ को इन तमाम पैरामीटर से मेजर कर सकते हैं। आप pKa से अंदाज़ा लगा सकते हैं एसिड वीक है, स्ट्रॉन्ग है, pH से अंदाज़ा लगा सकते हैं, Ka से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। The strength of acid is directly related to value of pKa, pH, Ka, Kw। अभी हमने देखा कि एसिड की स्ट्रेंथ Ka के डायरेक्ट है, pKa और pH के इन्वर्स है और Kw तो वाटर की आयोनाइजेशन को रिलेट करता है। If the difference of pKa value of two acid is 2, then acid with smaller pKa is dash times stronger than the other, 50 times, 20 times, 10 times, 100 times। अभी हमने जायज़ा लिया कि अगर दो का डिफरेंस हो तो वो 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। चूज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट्स। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हर गिवन वैल्यू किस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ग्रेटर pKa वैल्यू, हमने ये रिलेशन देख लिया कि pKa इन्वर्स होती है स्ट्रेंथ के, इट मीन्स वीक एसिड। स्मॉलर pKb वैल्यू, pKb वैल्यू कम होने से बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्मॉलर pH वैल्यू ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ग्रेटर pOH ऑफ बेस, जितनी pOH ज़्यादा वीक बेस। स्मॉलर Ka ऑफ एसिड, वीक एसिड। एंड ग्रेटर Kb ऑफ बेस, Kb बेस की जितनी ज़्यादा उतना ही बेस स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज़ राइट। तो अब याद रखिएगा pKa इन्वर्स है स्ट्रेंथ के,
सिमिलरली पीएच भी इनवर्स है स्ट्रेंथ के, पीओएच एंड पीकेबी दैट आर इनवर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस। राइट। परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, हमारे पास एक फार्मूला है परसेंटेज आयोनाइजेशन का, अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड, आपको वैल्यू गिवन दी जाएगी कि कौन सा एसिड कितने आयोनाइज हो रहा है। अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली अवेलेबल, आपको कितना एसिड दिया गया था, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप देखें हर स्पीशीज की आयोनाइजेशन डिफरेंट होती है और ये डाइल्यूशन पे भी डिपेंड करती है। हमारे पास एसिडिक एसिड की आयोनाइजेशन की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। 0.1 मोलर इतना आयोनाइज हो रहा है, 0.05 मोलर इतना आयोनाइज हो रहा है, 0.01 मोलर एंड 0.001 मोलर। आप अगर पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू का जायज़ा लें तो जैसे ही आपने एसिडिक एसिड की डाइल्यूशन बढ़ाई, उसकी मोलैरिटी कम की, वैसे ही उसकी आयोनाइजेशन बढ़ गई। तो कोई भी स्पीशीज़ ज़्यादा डाइल्यूट होने पर ज़्यादा आयोनाइज होती है। दिस इज़ कॉल्ड ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितनी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे उतनी आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगी, उतना केमिकल ज़्यादा डिसोसिएट होगा, ज़्यादा आयोनाइज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 0 pH? अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, हमारे पास 4 ऑप्शन है। इट इज़ डेल्टा 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि जब सल्फ्यूरिक एसिड के आप आइंस बनाएंगे तो जो हमारे पास वैल्यू गिवन है 0.5, उसके मुकाबले में एच आइंस डबल बनेंगे। और जब आप फार्मूला लगाएंगे पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग एच आइंस, नेगेटिव लॉग 1, log 1 इक्वल टू 0, तो आंसर पीएच का 0 आ जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट हमारा लास्ट पोर्शन है लेक्चर का, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखें इसमें डेफिनेशन समझते हैं। सेपरेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ कॉमन आयन। अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और आप उसे आयोनाइज करते हैं तो वो डिफरेंट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। आप उस बीकर में जिसमें आपने इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को आयोनाइज किया है, बाहर से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें। वो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक कॉमन आयन हो, जैसे कि हमने HCl को ऐड किया और इन दोनों में कॉमन आयन है, दैट इज हाइड्रोजन आयन। जैसे ही उस बीकर में या उस यूटेंसिल में जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है कॉमन आयन का इजाफा होगा, तो ली शैटर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन रिवर्स में जाएगा उस आयन को कम करने के लिए। अब देखें हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्वेश्चन ये है कि भाई कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैकवर्ड जाएगा, क्या दोनों ही जाएंगे, क्या वीक जाएगा? तो याद रखिएगा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है यह हमेशा हार मानेगा और यही बैकवर्ड जाएगा। अब इसकी जो आयोनाइजेशन है ये लो हो जाएगी क्योंकि ये बैकवर्ड जा रहा है रिएक्शन और ये अनआयोनाइज स्पीशी बन रही है। तो किसी भी केमिकल में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से जिसमें कॉमन आयन हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इसका रीज़न इक्विलिब्रियम शिफ्ट ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन की जैसी कंसंट्रेशन बढ़ती है इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है और किसी एक रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ता है। कॉमन आयन इफेक्ट हम प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की प्यूरिफिकेशन। आप सोडियम क्लोराइड इम्प्योर को वाटर में ऐड कीजिए और बाहर से आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl को ऐड कर दें। इसमें Cl नेगेटिव आयन कॉमन आयन इफेक्ट बनेंगे और जो सोडियम क्लोराइड है उसकी आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी, वो बैकवर्ड जाएगा। जैसे वो बैकवर्ड जाएगा वो सॉलिड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाएगा और आप उसे फिल्टर करके हासिल कर सकते हैं, वो बिल्कुल प्योर प्रेसिपिटेट होंगे। आप केमिकल्स की क्रिस्टलाइजेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने अभी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को स्टडी किया कैसे बन सकते हैं। डिफरेंट एनालिसिस में, सॉल्ट एनालिसिस में ये एस्पेक्ट्स यूज़ होते हैं। आप बफर प्रिपरेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं और बफर एक्शन भी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ही होती है। हमारे पास एक जायज़ा है जिसमें हम एसिडिक बेसिस और सॉल्ट स्पीशीज़ को देख रहे हैं। उनमें से कौन कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। हम इन्हें कंपैरिजन के लिहाज से देख रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं। जब हम कंपैरिजन के लिहाज से देखते हैं तो हम कह सकते हैं ये वाले इलेक्ट्रोलाइट वीक हैं इन वालों के मुकाबले में। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।
अब देखें H2S, CH3, COOH, H2CO3, HF, दे आर कंपेरेटिवली वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक एसिड एज कम्पेयर टू HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। सिमिलरली बेसिक्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड आर कंपेरेटिवली वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक बेस एज कम्पेयर टू NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप सॉल्ट में देखें पोटाशियम क्लोरेट है, NaF है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है, दे आर कंपेरेटिवली वीक इलेक्ट्रोलाइट एज कम्पेयर टू NaCl, KCl एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। तो जब आप कंपेयर कर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, तो अब आप इनकी आयोनाइजेशन करवाइए। हमारे पास H आइंस है और कार्बोनेट आइंस है। अब इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें HCl, और देखें कॉमन आयन की वजह से कौन सा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा कोई भी केमिकल जो कि वीक है वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज ने बैकवर्ड जाना है, अगर आप ये इलेक्ट्रोलाइट को माइंड में रखें। हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के। प्रिडिक्ट द सेपरेशन इन आयोनाइजेशन ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट इन ईच गिवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। HClO4 और H2S ये दोनों आयोनाइज हो रहे हैं और ये कॉमन आयन दोनों ने प्रोड्यूस किया। क्वेश्चन ये है कि भाई इसमें से कौन सा बैकवर्ड जाएगा। अभी हमने देखा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो हमेशा बैकवर्ड जाएगा। इट इज़ H2S इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। HF और HCl में कौन सा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि दोनों ने कॉमन आयन प्रोड्यूस किया है। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और HF एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब HF ने बैकवर्ड जाना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड इनमें से कौन सा बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि इनमें दोनों में हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है आयरन हाइड्रोक्साइड ये बैकवर्ड जाएगा, राइट। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इज रिलेटिवली वीक। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। हमने अंदाज़ा इस अंदाज से लगाना है कि हमने फार्मूला सीखा हुआ है Ka इनवर्स है Kb के। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, अगर एसिड वीक हो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। डेट इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक एसिड। When HCl is added to H2S, its ionization increase, decrease, remain constant, first increase and then decrease। इनमें दोनों में H आयन कॉमन है और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आयोनाइजेशन डिक्रीज होती है, रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। डेट इज डिक्रीज। द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डैश द सोलबिलिटी ऑफ स्लाइटली सोलबल आयनिक कंपाउंड इंक्रीज, डज नॉट इफेक्ट, डिक्रीज, नन ऑफ दीज। अभी हमने देखा कि आयोनाइजेशन कम हो जाती है। सो दैट इज द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू सो मच। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.